तीन चीजें हैं यहां पर। एक कर्ता, दूसरा कर्म और तीसरा फल। फल, कर्म, कर्ता, कर्ता, कर्म, फल। कर्ता जो कर्मों को करने वाला है, फल जो कर्म के परिणाम स्वरूप होता है। किसी भी कर्म का परिणाम में दृष्टि जब देखा जाता है तो कहता है ये कर रहे हो तो इसका क्या परिणाम है, तो उस परिणाम को फल कहते हैं, अंजाम को फल कहते हैं, पहुंच को फल कहते हैं। पर कर्ता, कर्म और फल ये तीनों एक है, तीनों एक है। और तीनों का जहां से जन्म होता है वो कोई और है। जहां से तीनों का जन्म होता है, तो क्या पहले कर्म का जन्म होता है? नहीं। तो क्या पहले कर्ता का जन्म होता है? नहीं। जन्म तो सबसे पहले फल का ही होता है। जब फल का जन्म होता है तो फिर वहां से प्रेरित होता है कि हां वो फल सामने है, उस फल को हमें अब प्राप्त करना है। जब उस फल को प्राप्त करना है तो फिर कर्म का आरंभ होता है। और बिना कर्ता का कर्म का आरंभ नहीं होगा। जब कोई कर्म है तो सीधी बात है, कहा जाता है भाई ये इस कर्म को किसने किया है। जैसे कि किसी ने ताजमहल बनाया तो आप सीधा कहते हो कोई इस ताजमहल को बनाने वाला होगा, तो बनाने वाला मतलब कर्ता, किसी ने बनाया होगा। ताजमहल बना यानी ताजमहल मतलब कर्म। कर्म को देखकर कर्ता का पता लगा कि हाँ ये कर्म दिख रहा है, तो कर्ता का पता चल गया। लेकिन जब ताजमहल नहीं बना होगा तब कर्म नहीं हुआ था। जब कर्म नहीं हुआ था तो फिर कर्ता भी नहीं था। जब कर्ता नहीं था, कर्म नहीं था, तो फिर परिणाम कैसे होगा? पर सबसे पहले परिणाम देखा गया, सबसे पहले फल को देखा गया। और जब फल को देखा गया तब जाके फल के लिए कर्म का आरंभ किया। जब फल के लिए कर्म का आरंभ किया तो फिर कर्ता बन गया। इसलिए कर्ता, कर्म और कर्मों का परिणाम, ये तीनों एक सेंटर में काम करते हैं और इन तीनों का जन्म एक जगह होता है। इन तीनों के बगैर भी पूर्ण हो, लेकिन इन तीनों के बगैर, इन तीनों की जरूरत नहीं है आपको, और तीनों के रहते हुए भी आप पूर्ण हो। कर्ता, कर्म, फल के रहते हुए भी आप पूर्ण हो। कर्ता, कर्म और उसके फल से युक्त और मुक्त दोनों में आप पूर्ण हो, दोनों में आप अलग हो, इन दोनों से तटस्थ हो। लेकिन इन तीनों का जन्म कहां होता है? इन तीनों का आरंभ कहां होता है? कोई भी व्यक्ति, उदाहरण के लिए आप में से किसी एक व्यक्ति को ले लिया जाए। आप किसी भी कर्म को करते हो तो किसी भी कर्म को आप अचानक से नहीं आरंभ कर देते हो। अचानक से आप कर्ता नहीं बन जाते। सबसे पहले किसी कर्म को करने से पहले सबसे पहले फल जन्म लेता है। सबसे पहले फल, यानी आपके माइंड में एक थॉट आता है, एक विचार आता है, हां मुझे ताजमहल बनाना है। नामकरण भी नहीं हुआ, ऐसा समझो कि कुछ इस टाइप का मकान बनाना है कि जो आसपास कहीं हो ही नहीं, तो इस टाइप का मकान बनाना है। इसका मतलब फल आपने निर्धारित किया है। और जब आपने फल निर्धारित किया है
तो अभी कर्म तो नहीं हुआ, फल निर्धारित हो चुका है। फल का प्लानिंग कर लिया आपने, नक्शा खींच लिया आपने, डिजाइन बना लिया कि हाँ फल, मुझे ये फल चाहिए। जब ये फल चाहिए, ये आपने टारगेट बना लिया, जैसे कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, एसपी बनना है, आईजी बनना है, डीआईजी बनना है, चांद पे पहुंचना है, मंगल पे पहुंचना है, बुध का पता लगाना है, सूर्य में कितने हाइड्रोजन और है, ये सब का पता लगाना। तो एक फल, सबसे पहले फल आपने निर्धारित कर लिया, एक वहां पे थॉट आ गया, एक विचार आ गया कि हाँ मुझे ये फल चाहिए, मुझे इस फल तक पहुंचना है, यह फल हमारा है, इस फल पर हमारा अधिकार है। तो जैसे आपने फल आपने बनाया, टारगेट किया, तो फिर दूसरा चीज, दूसरा प्रोसेस आपके अंदर सहज चालू हो जाता है। उस फल को प्राप्त करना है तो अब क्या किया जाए? तो जो कुछ किया जाए वह बनता है कर्म, यानी पहले जन्म हो चुका है फल का। अब फल की प्राप्ति के लिए आप जो कुछ भी आप प्लानिंग कर रहे, योजना बना रहे, टारगेट कर रहे, मेहनत कर रहे, कुछ भी कर रहे, वह जितना भी कार्य किया गया उस फल तक पहुंचने के लिए, वह सब बना कर्म। और जैसे कर्म, तो कर्म आसमान से तो आएगा नहीं, बगैर कर्ता का कर्म होगा नहीं। तो फिर करने वाला का भी जन्म हो जाता है आपके अंदर, हाँ मुझे ये करना है। तो आप उत्साह होकर, उत्साहवान होकर या उत्साहहीन होकर, किसी भी प्रकार से आप उस कर्म की तरफ अग्रसर हो जाते और आप कर्म करने लग जाते। किस लिए कर्म करते? उस फल की प्राप्ति के लिए। इसलिए आपसे पहला तो आपके मन मस्तिष्क में पहले फल का जन्म हुआ। जब फल का जन्म हुआ तो फिर उस फल की प्राप्ति के लिए आपने यत्न करना आरंभ किया, तो वो बन गया कर्म। और जब जैसे उस कर्म को आपने अनुसरण किया, फॉलो किया, क्रियान्वित रूप आपने आरंभ किया, तो ठीक कर्म के आरंभ के साथ ही आपके अंदर कर्ता भी जन्म ले लिया। यानी आपके अंदर कर्ता का जन्म हो चुका है, क्योंकि बगैर कर्ता का तो कर्म होगा ही, कर्ता तो होगा तभी कर्म होगा। इसलिए आपने कर्म का जैसे आरंभ किया था, आपने कर्ता हो गया, और कर्ता होते के साथ आपका कर्म का आरंभ हो गया, कर्म का आरंभ हुआ और आप अग्रसर हो गए फल की तरफ, कुछ बनाने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए, ऐसा अग्रसर होगा। इसलिए कहा जाता है कर्म की दो वृत्ति, कर्म की दो प्रवृत्ति। एक कर्म नेचुरली होता है, प्राकृतिक रूप से होता है, प्रकृति के द्वारा होता है, जिसे आप कहो सहज कर्म। सहज कर्म का यह नहीं मतलब कि खेती करना। सहज कर्म का मतलब यह नहीं कि हाँ जो है बस सहज रूप से करो, कर्तापन का भाव ना रखो, कुछ ना करो, सहज रूप से करो, नहीं। सहज कर्म जो प्रकृति के द्वारा कर्म किया जाता है, उसमें कर्ता और फल दोनों का जन्म नहीं रहता। कर्म अपने आप कर्म के द्वारा कर्म होता है, और कर्म परिणाम और कर्म दोनों रहता है, पर वहां कर्ता नहीं रहता। तो एक होता है प्रकृति कर्म, और दूसरा होता है आपने जो डिजायर किया है, आपने जो कमांड किया है कर्मों के लिए, आपने जो नक्शा खींचा है, यानी मोटिव कर्म, इरादा वाला कर्म। जो आपने इरादा किया, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ होना है, मुझे ये बना देना है, मुझे ये बिगाड़ देना है, जो आपने इरादा किया, तो एक आपके द्वारा निर्धारित कर्म हुआ, एक प्रकृति के द्वारा निर्धारित कर्म हुआ। आपके द्वारा जो निर्धारित कर्म हुआ, तो सबसे पहला बना वहां फल, दूसरा बना कर्म, और तीसरा आपके अंदर कर्ता का जन्म हो गया। लेकिन जो प्रकृति के द्वारा कर्म होता है, तो प्रकृति के द्वारा कर्म में कर्ता नहीं होता है, कर्म रह जाता है, और फल का पता भी नहीं रहता है, अपने आप परिणाम तक पहुंचता है। तो प्रकृति के द्वारा कर्म क्या किया जाता है, और आपके द्वारा क्या कर्म किया जाता है? प्रकृति के द्वारा कर्म, जैसे आप रात को सोए हुए हो और कोई मच्छर आपको काटने लग जाए, तो आप देखोगे आपका हाथ सहज वहां पहुंच जाएगा, आप मच्छर को मार भी दोगे। तो जब मच्छर को मार दोगे तो उसका हत्या दोष भी आपको नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रकृति के द्वारा कर्म है। आपने कोई प्लानिंग नहीं किया, आपने कोई योजना नहीं बनाया, आपने कोई भविष्य नहीं बनाया कि हाँ मुझे मच्छर को मार देना।
आपको मच्छर काटा, आपने हाथ सोए सोए हाथ लगा देता है। कभी कभी देखो आप जब सोए रहते तो आपके शरीर में कहीं खाज खुजली चालू हो जाता था, आप सहज वहां पहुंच जाते। और वार्तालाप में भी, बातचीत करते करते भी कभी बाल खुजाने लग जाता है। बातचीत करते करते ही कोई मक्खी इधर आने लग जाए तो आप सहज ही अग्रसर हो जाते। और आप कहीं खड़े हो और अचानक से किसी ने आपके ऊपर पत्थर फेंक दिया, तो जैसे पत्थर फेंका तो आपने पत्थर को पकड़ने का या पत्थर से बचाव का कोई आपने ट्रेनिंग नहीं लिया, ना आपने कोई सोचा मुझे ये करना है। पत्थर फेंका तो पत्थर फेंका, आप देखो सहज भाव से अब तुरंत बचने का, छुपने का यत्न करते, तुरंत झटके में, विदाउट प्लानिंग, कोई योजना नहीं बनाते आप सहज करते। और जैसे कोई डंडा मारने आदि लग जाए आपको तो आप देखोगे तुरंत अपना हाथ आगे कर देते। अब चोट तो कहीं भी लग सकता है ना, हाथ पर भी चोट ही लगेगा और पीठ पर भी चोट ही लगेगा, लेकिन आप देखते हो जैसे कोई डंडा चलाता था आप हाथ आगे बढ़ा देते। जैसे कोई आपके सिर में कोई पत्थर मारने लग जाए या डंडा मारने लग जाए तो सिर के ऊपर आप अपना दोनों हाथ ऐसा रख लेते। इतना ही नहीं, जैसे कोई धूल कण मिट्टी कुछ आपकी आंखों की तरफ आता है तो आप देखो आपकी आंख की पुतली बंद हो जाता है। ये सारे प्रोसेस जो है ये सहज कर्म है। आप भोजन करते हो, पाचन का कर्म सहज है, मलमूत्र का त्याग सहज, आपका सोना जगना उठना बैठना सहज, शरीर के टोटल कार्य सहज, किसी से बचाव करना है सहज। आप कहोगे कि नहीं हम बचाव नहीं करेंगे, यह सहज नहीं। सहज का मतलब है किसी ने आपके ऊपर तलवार चलाया था, बचाव जरूर करो। और सहज का भी यही मतलब कि जब कोई आपके ऊपर अटैकर है तो आप अपनी रक्षा में सहज में आप भी उसके ऊपर अटैकर हो जाओ, आप उस पर आक्रमण करोगे ही करोगे। इसलिए आपका कानून भी कहता है जब किसी की हत्या हो तो सबसे पहले देखा जाता है मोटिव है या सहज। यदि मोटिव है तो उम्र कैद और फांसी की सजा, सहज है फिर कोई सजा नहीं। तो जब सहज है तो कोई सजा नहीं, तो सहज का मतलब है इस आदमी ने कत्ल नहीं किया, कत्ल सहज हुआ, बचाव में हुआ, आत्मरक्षा में हुआ। क्योंकि आत्मरक्षा के लिए कोई आयोजन नहीं होता है। आत्मरक्षा के लिए जैसे किसी ने आपके ऊपर चाकू फेंका तो चाकू तो आप हाथ आगे करो तो भी चुभेगा, पेट लगे तो भी चुभेगा, आंख में आए तो भी चुभेगा, लेकिन आप तत्क्षण वहां पे हाथ भी कर देते हो और सिर को भी ऐसा नमा देते हो। तो जैसे सिर को नमाते हो सिर पे लग, सहज है। उस समय आप प्लानिंग नहीं करते, उस समय आपने सोचा नहीं कि मेरे सिर पर चाकू लगेगा तो क्या होगा, सहज है। इसलिए एक कर्म तो ऐसा है जो प्रकृति के द्वारा है, सहज है। जो सुबह उठना, सोना, उठना, बैठना, जागना, जो भी चीज देखना सुनना, यह सहज है। लेकिन दूसरा जो आपके द्वारा निर्धारित है वह सहज नहीं है। इसलिए कर्म के विधान में, विधान मतलब कोई लिखने वाला नहीं, विधान मतलब नियम, कर्म के नियम में जो आपके द्वारा सहज हो जाए तो ना उसमें आप कर्ता का भाव आपके अंदर है, इसलिए ना ही आप कर्ता हो, कर्तापन के अहंकार से भी आप मुक्त हो। दूसरा आपने कोई कर्म नहीं किया इसलिए आपको कोई कर्म बंधन का दोष भी नहीं लगता, इसलिए कर्म बंधन से भी मुक्त हो। तीसरा आपने जो सहज रूप से कर्म किया उसके परिणाम में आपको कोई रस नहीं है, परिणाम में आप नहीं जाते, इसलिए परिणाम भी गया, कर्म भी गया और कर्तापन भी गया। इसलिए इस प्रकार का जो कर्म है, इस प्रकार के कर्म से जो जीवात्मा है, जो आदमी है, वह मुक्त है। इस प्रकार के जो सहज कर्म है, सहज कर्मों से मुक्त है, उसको वहां पे किसी भी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है कि मोक्ष में बाधक बन जाए, आत्म कल्याण में बाधक बन जाए। सहज मतलब जिसने किया यह उसका है, प्रकृति ने किया यह प्रकृति का है, प्रकृति जाने, आप उससे मुक्त हो। लेकिन दूसरा कर्म है मोटिव कर्म। इसलिए कर्म का दूसरा रूप जो है एक मोटी कर्म जिसको आपने इरादा किया है। पहला रूप जो है जिसको प्रकृति के द्वारा अंजाम दिया जाता है, तो जिसको आपने निर्धारित किया है कर्मों को, उस कर्म को आपने पहले इरादा किया, पहले फल की तरफ, जो मुझे पहले फल, आपने किसी फल को बनाया, आपने पहले टारगेट को बनाया।
लेकिन क्या आप मंजिल तक पहुंच गए? क्या आप मंजिल को प्राप्त कर लिए? इसलिए आप थोड़ा संसार की तरफ देखो। आप यहां प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ मंजिल बना रखा है, प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ टारगेट बना रखा है। जब प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ मंजिल और टारगेट बना रखा है, तो उस टारगेट और मंजिल के अधीन होकर ही कोई व्यक्ति कर्म करता है। इसलिए कर्म सब कर रहे हैं, कर्ता भी सब है, कर्म भी सबका है, कर्ता भी सब है, पर मंजिल सबके पास नहीं है। आप जितने कुशलता से अपने कर्मों को करते हो, उतने यत्न प्रयत्न के साथ आपके हाथ में मंजिल नहीं है। आप कर्म कर सकते हो, आप कर्म में अपनी पूर्ण दक्षता दिखा सकते हो, लेकिन मंजिल पर आप पहुंच जाओगे, मंजिल आपके हाथ में आ जाएगा, इसमें आप दक्षता नहीं दिखा सकते। इसलिए कर्म तो प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है, सारा संसार के लोग कर्म कर रहे हैं, लेकिन फल तक कोई ही पहुंच पाता है। फल तक कोई ही पहुंच पाता है, पर कर्म सब करता। कर्म में सबने यत्न किया, प्रयत्न किया, सबका 100%। बिना मोटिव का कोई कर्म संपन्न किया नहीं जा सकता। बिना मोटिव का मलमूत्र त्याग भी आप नहीं करते। आप यह भी निर्धारित कर रखे सुबह मुझे उठना है, आपने अलार्म घड़ी भी सेट कर दिया कि मुझे सुबह 4 बजे उठ जाना, मुझे सुबह 6 बजे उठ जाना। आपने ये टारगेट कर लिया, हां आज के दिन मुझे ये पिक्चर देखना, आपने मोटिव तैयार कर लिया। और जब आपने सोचा आज के दिन मुझे पिक्चर देखना है, आपने कर्म का आरंभ कर दिया, टिकट लिया, सब कुछ लिया, गाड़ी लिया, आप थिएटर तक आपने जाने का टोटल रास्ता आपने क्लियर कर लिया, सब कुछ आपके पास है। लेकिन टारगेट जिस कर्म को आप कर रहे हैं, आप पिक्चर का टिकट ले रहे हैं, आपने गाड़ी बुक की, आप गाड़ी से पिक्चर टॉकीज तक, हॉल तक आप गए, आप बाहर खड़े हो, जो जो आपके पास था आपने सब कर लिया, लेकिन क्या आप पिक्चर देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे? क्योंकि पिक्चर देखोगे तभी वो कर्म को पूर्ण कहा जाएगा, तभी आप कहोगे इस कर्म को हमने किया है। लेकिन जब आपने कर्म को वहां पे किया, पिक्चर के हॉल तक आप आए, टिकट भी ले लिया, पता चला किसी ने हॉल में बम रख दिया, अब पिक्चर आप नहीं देख पाए। आपने कर्म पूरा कर लिया और आप पिक्चर भी नहीं देख पाए। इसलिए कर्म तो आपने किया, आपने यात्रा तो तय किया, मंजिल आपके सामने था, लेकिन फिर भी आपने पिक्चर नहीं देख पाए। इसलिए दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति अपना एक टारगेट, अपना एक इरादा, अपना एक मंजिल तो निर्धारित जरूर करता। जब मंजिल निर्धारित करता तो उसके लिए 100% कर्म करता। जब 100% कर्म करता तो फिर उस 100% कर्म में प्रत्येक व्यक्ति को मंजिल नहीं मिलता। जब प्रत्येक व्यक्ति को मंजिल नहीं मिलता है तो फिर क्यों प्रश्न उठता है, मंजिल क्यों नहीं मिलता? आखिर कर्म तो आपने किया है, कर्म तो सारा जहां ने किया, फिर मंजिल क्यों नहीं मिलता? मंजिल इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मंजिल प्राप्ति हो, मंजिल तक पहुंचो, मंजिल आपके हाथ में आ जाए, मंजिल को आप साकार कर लो, यह आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ कर्म है। इसलिए कृष्ण कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सिर्फ तेरा कर्म करने में अधिकार है, फलों में नहीं। तो जब कर्म करने में अधिकार है, फलों में नहीं, तो फिर कर्म किया ही क्यों जाए? प्रश्न नंबर 1। सबके मन मस्तिष्क में यह बात जरूर उठता है कि कृष्ण ये क्या कहा करके, ये गीता क्या कह रही है कि तेरा कर्मों में अधिकार है, तेरा फलों में नहीं। जब तक फल मिले नहीं तब तक कोई आदमी कर्म करेगा ही क्यों? जब हमें पता चले कि हमें यह मकान बनाना है तो फल निर्धारित किया, जब मकान बने ही नहीं तो फिर कर्म करे ही क्यों?
हद हो गई। कृष्ण गजब कह रहे कि तेरा फल में अधिकार नहीं है, तेरा कर्मों में अधिकार है। तो हम कर्म करें और फल में नहीं, तो फल कौन लेगा फिर? जब फल में अधिकार नहीं तो फल क्यों? फल क्या भगवान के लिए छोड़ दे? नहीं, फल को भगवान के लिए नहीं छोड़ना, पर यह फल आपके लिए भी नहीं। और फिर कभी कभी आप यह भी कहते हो, कर्म करते हो तो फल जरूर भगवान देगा, भगवान को बीच में ना ला, भगवान भी नहीं है फल देने वाला। बात वही होगी कि आप अपने कर्मों के बल से उस फल को प्राप्ति करो या भगवान के भरोसे उस फल को प्राप्ति करो। बात यही है कि फलों में ना अधिकार आपका है, ना अधिकार भगवान का है। भगवान को भी कर्मों में अधिकार है और आपका भी सिर्फ कर्मों में अधिकार। अधिकार की बात मैं क्यों करता? अधिकार की बात मैं इसलिए करता हूं क्योंकि जो आपके हाथ में हो, जिसको आप कर सकते हो, जैसे इस कांच के टुकड़े को आप तोड़ सकते हो, यह आपके अंदर है, आप तोड़ सकते हो। तो जो आप कर सकते हो उसी को आपका अधिकारी माना जाए, और जिसको आप कर ही नहीं सकते उसको आप अधिकारी कैसे कहोगे? उसका आप हकदार कैसे होगे? जो आपके हाथ में है ही, मंजिल आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में सिर्फ कर्म है, पर करते हो उसे मंजिल के लोभ में। मुझे मंजिल तक पहुंचना इसलिए कर्म करते, लेकिन मंजिल आपके हाथ में नहीं। मिल जाए मिल जाए, ना भी मिले। आप ब्रिज बनाने के लिए गए, सारा कर्म किया, सब कुछ किया, भूकंप आ गया, ब्रिज टूट गया, फिर क्या हो गया? कर्म तो आपने कर लिया ब्रिज बनाने का। आपने कोई पौधा लगाया, आपने पौधा लगाया, पानी दिया, सब कुछ किया, 10 साल मेहनत किया, बड़ा हुआ पौधा, फल देने का टाइम में पता चला एक तूफान चला, वो गिर गया, तो फल तो नहीं मिला ना आपका, परिणाम तक तो नहीं पहुंचे ना आपका। इसलिए जब परिणाम तक नहीं पहुंचे तो जितने अधिकार के साथ आप कर्म कर सकते हो, वह अधिकार आपका फल में तो नहीं है ना, वो हो ही का है। आप डॉक्टर की तैयारी करें तो आप डॉक्टर बनोगे ही बनोगे, ऐसा तो निर्धारित नहीं है ना। आप पढ़ाई करें, डॉक्टर का डिग्री डॉक्टर का लिया और बन जाते हैं इंजीनियर। आप गए वकील बनने को और बन गए चोर, आप गए चोर बनने को और हो गए वकील, तो वहां फल तो निर्धारित नहीं है ना। इसलिए दुनिया में किसी भी व्यक्ति के हाथ में फल नहीं, आपके हाथ में सिर्फ कर्म है। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सिर्फ कर्मों में अधिकार है, फलों में नहीं। तो फल का अधिकार भगवान नहीं, फल का अधिकार भगवान नहीं है, फल का अधिकार भगवान के पास नहीं है, और ना ही फल का अधिकार आपके पास है। ना आपके कर्मों का फल भगवान रख रखा, ना आपके कर्मों का फल आपके हाथ में। तो इसलिए आपका अधिकार सिर्फ कर्मों में है, आपका अधिकार फल में नहीं। यदि फल में होता तो फिर पहुंचे, फिर किए। जो व्यक्ति जिस चीज का टारगेट किया हो उसको वहां पहुंचना है, वो करना है। आप सोचते हो हमारा विवाह हो जाए, विवाह के लिए आप टारगेट करते हो, कईयों का हो जाता है, कईयों का नहीं होता। आप सोचते हैं मुझे संतान हो, आप संतान के लिए बहुत यत्न करते हैं, कई को हो जाता है, कई को नहीं होता। तो जब कई को हो जाता है, कई को नहीं होता, क्या जिसको हो जाता है उसने ज्यादा कर्म किया, जिसको नहीं होता उसने नहीं कर्म किया? कर्म सब ने किया, फल किसी किसी को मिलता, फल तक कोई कोई पहुंच पाता। तो जब फल तक कोई कोई पहुंच पाता है तो यह बात साबित हो गया कि फल में आपका राइट नहीं है, आपका अधिकार नहीं है। आप मंजिल तक पहुंचो, इसका आप बेशक अपने को हकदार कहो, हाँ, लेकिन वहां तक पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे, इसका आपके पास कोई प्रोसेस नहीं है। आपके पास मंजिल तक पहुंचने का यदि कोई प्रोसेस है तो सिर्फ कर्म है, और कर्मों के सहारा आप मंजिल तक जाने का यत्न करते, लेकिन कर्म कर लेते, मंजिल फिर भी नसीब नहीं होता, फिर भी मंजिल आपके हाथ नहीं लगता। तो जब मंजिल हाथ नहीं लगता तो फिर आप यह क्यों नहीं कहते कि नहीं, मेरा फल में अधिकार नहीं है? आपका अधिकार यानी आप सिर्फ कर्म कर सकते हो, कर्म का परिणाम तक आप नहीं जा सकते। कर्म का परिणाम इसका मतलब नहीं कि कोई और,
नहीं, कोई और नहीं, इस बात को बार बार ख्याल रखें है। तो जब कर्म का परिणाम नहीं है तो कर्म क्यों करेंगे? ना करो कर्म। आप कुछ तो परिणाम रखोगे, भोजन करना है परिणाम रखोगे, तो भोजन एक परिणाम हो गया। आप भोजन करने के लिए कर्म को आरंभ किया, बनाया आदि सब किया, एक बिल्ली ने छलांग लगाए, भोजन गिर गया, भूखे रह गए, फल में तो नहीं है ना अधिकार पे। इस बात को यदि आप समझ लिए, अपने अंदर अप्लाई में ले आए कि मैं कर्म कर रहा हूं, हो सकता है कि परिणाम तक पहुंचे भी और नहीं भी पहुंचे। तो जब पहुंचे ठीक है, और नहीं पहुंचे तो रोए तो भी ठीक है। तो इस चीज को यदि देख ले परिणाम हो या ना हो, आपने कर्मों के फल को टारगेट नहीं किया, आप कर्मों के फल के लिए दिन रात एक नहीं कर रखे, आप दिन रात एक कर रखे कर्मों के लिए। और इस कर्म को करते करते संयोगवश बाय चांस यदि आप मर जाते, आपका शरीर छूट जाता, तो आपने फल तो टारगेट किया नहीं, आप सिर्फ कर्म कर रहे थे। जब फल टारगेट नहीं किए तो फिर आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, आप फिर 1,84,00,000 में नहीं भटकोगे। 1,84,00,000 में क्यों नहीं भटकोगे? क्योंकि आपने कर्मों के फल को टारगेट नहीं किया। यदि कर्म के फल को टारगेट करते कि मुझे फल के लिए ही कर्म, फल के लिए ही कर्म, तो फल तो मिला ना मिला वो अलग बात, लेकिन आपकी मन फल के ख्यालात में खोया हुआ। ऐसी कंडीशन में यदि आप मर जाते तो फिर आपका जन्म होगा, फिर जन्म होगा, फिर कर्म होगा, फिर कर्ता होगा, फिर फल तक जाओगे, फिर फल मिले ना मिले ऐसा होता रहेगा। और आप सोचोगे नहीं अगले जन्म में फल मिल जाएगा, तो फल कोई एक थोड़ी है, फल तो लाखों आपने बना रखा है। किसी के पास धन नहीं है, विवाह करना चाहता है, तो उसके लिए विवाह करना फल। किसी के शादी हो गई और धन नहीं है, तो शादी से उसके लिए बाधक नहीं है, धन उसके लिए रुकावट, धन प्राप्ति करना। तो आप देखोगे किसी के पास धन है, किसी को धन चाहिए, किसी का विवाह नहीं हो रहा, किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी के पास जमीन नहीं है, किसी के पास मकान नहीं, किसी के दुश्मन है, कोई बीमार है। तो अलग अलग आप देखोगे पूरे जीवन में अलग अलग प्रोसेस आपके साथ चल रहा है। फिर आप और भी देखो, आप जिस टारगेट को किए वो टारगेट मिल गया। जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते थे, आप डॉक्टर बन गए, फिर वहां दूसरा टारगेट हो गया, एक पेशेंट आ गया, अब पेशेंट को ठीक करो, ये टारगेट बन। तो आप सोचोगे डॉक्टर बन गया, मुझे कामयाबी मिल गई, अब मैं सफल हो गया हूं, सक्सेस हो गया। लेकिन फिर वहां देखो पेशेंट आ गया, अब पेशेंट आ गया तो आपका टारगेट अब डॉक्टर बनना नहीं रहेगा, आपका टारगेट हो गया पेशेंट को ठीक करना। अब पेशेंट को ठीक करना ये टारगेट हो गया, लेकिन उससे पहले आप मर गए तो। इसलिए जिस जिस जन्म में लोगे नए नए प्रकार का फल आप निर्धारित करोगे, और जैसे जैसे नए नए प्रकार का फल को निर्धारित करोगे उसी प्रकार से आप कर्म करते चले जाओगे। और प्रत्येक जन्म में अधूरा ही मरोगे, बिना फल प्राप्ति किए ही मरोगे। 2 4 10 फल मिले आपको तो 100-200 फल बाकी है आप। इसलिए कहते नहीं अधूरी इच्छा की मृत्यु, अधूरी इच्छा के साथ मरे, अधूरी फल की प्राप्ति के साथ मरे। तो जब अधूरी इच्छा के साथ मरे तो फिर 1,84,00,000 में आपको भटकना होगा।